सो वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन सिखाई थी ई रेस टू पावर जेड साइन जेड एंड कोस जेड फंक्शंस की। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टेलर सीरीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है, वो जो फंक्शन हमारे को गिवन है वो गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस फंक्शन में ये कौन कौन से रीजन में एनालिटिक है। तो क्लियरली ये वन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है। तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे, अगर हम बात करें तो ये ज़ीरो से लेके, क्योंकि अब देखिए जो ये पॉइंट लिया है हमने, वो इसकी एक्सपेंशन का जो पॉइंट लिया है वो बेसिकली मैंने ज़ीरो लिया है ना। तो अगर मैं ज़ीरो पॉइंट लेता हूँ तो ये ज़ीरो पॉइंट लिया। अब इस डोमेन में ये वन को छोड़ के सभी जगह डिफरेंशिएबल है ना, तो बट वन पे मेरे को ये कॉन्टीन्यूटी नहीं बनेगी ना। ये तो सिर्फ इस रीजन में ही आपके पास ये सीरीज़ जो है वो वैलिड रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो सीरीज़ रहेगी वो सिर्फ मोड जेड इज इक्वल टू लेस देन वन के लिए ही आपके पास वैलिड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक आ जाएगा ना, तो इसके बाहर तो ये एनालिटिक होगा, बट हमारे को कॉन्टिन्यूटी में चलना होता है, एक कनेक्टेड रीजन लेना होता है जिसमें वो क्या हो आपके पास एनालिटिक हो। तो ये यहाँ पे ये ब्रेक लग जाएगी। ठीक, इसीलिए ये सारा आउटर रीजन आपके पास में ये मतलब कि वैलिड नहीं होगा। तो ये जो जितनी भी सीरीज़ की एक्सपेंशन है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ इस वाले रीजन में ही ये वैलिड रहने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया मोड जेड लेस देन वन के लिए। तो अब फिर से अब मैं इसका डेरिवेटिव्स वगैरह निकालता हूँ। अब तो एफ जेड आपको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको डेरिवेटिव निकालने के लिए -1। फिर आगे देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो -1 बेटा आपके पास आगे आ जाएगा, और 1 माइनस जेड इसकी पावर आ जाएगी -2। फिर 1 माइनस जेड का डेरिवेटिव करेंगे तो -1, तो ये -1 का यहाँ पे +1 ही बन जाएगा हमारे पास। ठीक, तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आएगा, अब की बार -2 आपके पास आगे आ जाएगा यहाँ पे, और 1 माइनस जेड इसकी जो पावर है वो आ जाएगी आपके पास -3, और फिर से -1 आगे आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास। ठीक, तो मैं यहाँ पे सीधा 2 ही लिख लेता हूँ। फिर आगे मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव अगर निकालूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर आगे मेरे पास -3 आ जाएगा, और 1 माइनस जेड इसकी जो पावर है -4 आ जाएगी। फिर -4 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस फिर से आगे आएगा तो ये प्लस बना देगा इसको, तो मीन्स ये आ जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, डेट इज़ 1 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस जेड की पावर -2। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस जेड की पावर -2, और इसको हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस जेड रेस टू पावर -4। तो अब हमारे को इसका nth डेरिवेटिव चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा जर्नलाइज कर लेता हूँ। तो अब आपको पैटर्न को डिकोड करना इजी हो जाएगा। nth डेरिवेटिव अगर मैं इसका लिखता हूँ तो देखिए, अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव लिखता हूँ तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आता है, तो nth लिखेंगे तो बेसिकली ये क्या बनने वाला है हमारे पास, ये बनेगा ये 1 2 3 अप टू n तक जाएगा ये, और यहाँ पे 1 माइनस जेड है, इसकी माइनस है, यहाँ पे -4 है, 3 है तो 4 आता है, तो एक ज़्यादा आएगा, मतलब कि n+1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस जेड रेस टू पावर -4। अब इसकी वैल्यूज़ निकालनी है मेरे को ज़ीरो पे, तो f डैश पहले f ऑफ ज़ीरो निकालते हैं, तो ये 1 आएगा। फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पे ज़ीरो पे वैल्यू निकालते हैं हम, तो ये ज़ीरो पुट कर देंगे तो आपके पास ये 1 फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो ये आ जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो यहाँ पे आपके पास मिलेगा 3 फैक्टोरियल, और इसका nth डेरिवेटिव पे ज़ीरो पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास बेसिकली n फैक्टोरियल आ जाएगी। तो अब हम हमारा an को फाइंड करें, तो an हमारे पास आ जाएगा, उसका nth डेरिवेटिव जो आ रहा है ज़ीरो पे वो आ रहा है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, मतलब कि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सीधा ही हमारे पास जो एफ जेड की एक्सपेंशन है वो बन जाएगा, दैट इज समीशन ऑफ
n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू 1 आ जाएगी इंटू जेड की पावर n। तो ये बन जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड क्यूब प्लस जेड रेज टू पावर 4 एंड अप टू सो ऑन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये वैलिड रहेगा सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में, दैट इज़ मोड जेड आपका लेस देन 1 होना चाहिए, इसके बाहर वो वैलिड आपका नहीं रहने वाला। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न के लिए ये सारा डाटा आपका वैलिड रहने वाला है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। तो अब उसी तरह से हम इसका भी निकाल सकते हैं। अब है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z, ये भी आपका मोड जेड लेस देन 1 के लिए ही वैलिड रहेगा। तो जल्दी से सबसे पहले मैं इसके डेरिवेटिव्स निकालता हूँ। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस जेड रेज टू पावर -1। तो फिर अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा मेरे पास -1 इंटू 1 प्लस जेड रेज टू पावर -2। फिर अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ तो वो बन जाएगा -1 इंटू -2 1 प्लस जेड रेज टू पावर -3। फिर अगर मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो बन जाएगा -1 -2 -3 आगे, तो 1 प्लस जेड रेज टू पावर -4। इसका हम फोर्थ डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, तो वो बनेगा -1 -2 -3 एंड -4 1 प्लस जेड रेज टू पावर -5। तो अब बेसिकली इसके डेरिवेटिव्स को हमारे को थोड़ा सा जर्नलाइज करना पड़ेगा। तो जर्नलाइज देखिए कैसे करेंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो बनता तो देखिए ये फैक्टोरियल ही है, बस साथ में आपको माइनस साइन का ध्यान देना है कि अगर इसकी पावर 1 है तो माइनस आ रहा है, अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो पॉजिटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है तो ये नेगेटिव है। मतलब कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1, अगर मेरे को इसको लिखना होगा इस तरह से, डेट इज़ माइनस ऑफ -1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस जेड रेज टू पावर -2। यहाँ पे ये बन जाएगा -1 का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 1 प्लस जेड रेज टू पावर -3। फिर ये बनेगा -1 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस जेड रेज टू पावर -4। ये बनेगा -1 रेज टू पावर 4 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस जेड रेज टू पावर -5। अब आप इसका अगर nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारे पास इवन वाले डेरिवेटिव है उसके साथ तो माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जितने भी हमारे इवन वाले डेरिवेटिव्स हैं तो उसके साथ माइनस है, और जितने भी ऑड वाले हैं तो उसके साथ प्लस आ रहा है, इसके साथ माइनस आएगा और इसके साथ हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो यही हमारा जो है वो पैटर्न है वो आपका बन रहा है। ठीक है, इसको आप जर्नल फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका इवनथ डेरिवेटिव लेता हूँ 0 तो वो आपके पास ऐसे बन जाएगा 2n फैक्टोरियल 1 प्लस जेड, और उसकी एक पावर ज़्यादा आ जाती है। और अगर मैं उसका ऑड प्लेस पे उसका डेरिवेटिव लिखता हूँ तो वो साथ में माइनस साइन आपका शो करेगा, की पावर एक ज़्यादा, दैट इज़ 2n प्लस 2। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास सारा का सारा ये आ जाएगा। तो अब हम इसकी लिखते हैं हमारी जो सीरीज़ बनेगी वो वाली। अब देखिए मैं इसकी सीरीज़ लिखता हूँ, कैसे लिखी जाएगी ध्यान से देखिए। तो अब एफ ऑफ जेड जो है मेरे पास वो बनेगा आपका a0 प्लस a1z प्लस a2 जेड स्क्वेयर प्लस a3 जेड क्यूब प्लस a4 जेड रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। अब a0 मतलब कि 0 पे उसकी वैल्यू देखें, 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 प्लस a1, तो साथ में माइनस साइन आएगा आपके पास,
तो ज़ीरो पे इसकी अगर मैं वैल्यू देखूँ तो ये आपका ज़ीरो ही हो जाएगा, ये 1 नहीं बनेगा ना, तो ये लिखने की हमारे को ज़रूरत ही नहीं है ज़ीरो पे। तो ये ज़ीरो पे हमारे पास मिलेगा हमारे को -1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू z। फिर A2 मिलेगा मेरे को पॉजिटिव मिलेगा सिंपली, है ना, और यहाँ पे मिलेगा ये 2 फैक्टोरियल, तो नीचे भी 2 फैक्टोरियल आएगा z²। ये मिलेगा मेरे को नेगेटिव -3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू z³, और ये मिलेगा मेरे को पॉजिटिव फैक्टोरियल, दैट इज़, तो अगर सिंप्लीफाई इसको किया जाए तो हमारे को जो मिलने वाला है वो सीरीज़ में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो वो आएगा 1 माइनस जेड प्लस z² माइनस z³ प्लस z⁻⁴। तो ये आपके पास ऐसे ही एक्सपेंशन की सीरीज़ है वो चलती रहेगी, ठीक है। और ये वैलिड कहाँ तक रहेगी, सिर्फ और सिर्फ मोड z लेस देन 1 के लिए। तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास एक्सपेंशंस आ गई हैं 1/1 माइनस जेड की। तो इसकी जो एक्सपेंशन बनती है वो बनती है 1 प्लस जेड प्लस z² प्लस z³ प्लस z⁻⁴, और ये कब वैलिड रहता है, मोड z लेस देन 1 के लिए। फिर आगे वाली बनती है 1 प्लस z, तो ये बनेगी 1 माइनस z प्लस z² माइनस z³ प्लस z⁻⁴ माइनस z⁻⁵ एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, ये वाली सीरीज़ हमारे पास है, तो इस सीरीज़ से मैं डायरेक्टली ये सीरीज़ भी बना सकता था। इसमें है क्या, यहाँ पे माइनस जेड है, यहाँ पे प्लस जेड। तो जब मैं इस सीरीज़ को इस सीरीज़ में आता तो मैं क्या कर देता, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस कर देता z बाय माइनस जेड। जब आप z माइनस जेड से रिप्लेस करोगे इस वाले को तो क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रिप्लेस, तो 1 माइनस ऑफ माइनस जेड, 1 माइनस प्लस माइनस होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड की होल क्यूब प्लस माइनस z⁻⁴ एंड सो ऑन, और यहाँ पे माइनस जेड लेस देन 1। तो देखिए जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये बिल्कुल सेम यही मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं बाय रिप्लेस। तो अभी 5 टेलर सीरीज़ की हैं, तो ये 5 की 5 जितनी भी हमारे पास ये सीरीज़ हैं, इनकी एक्सपेंशंस आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी एक्सपेंशंस होंगी तो वो मैं कैसे निकालूंगा, इन 5 की ही हेल्प से निकालूंगा, ठीक है। क्योंकि हर बारी उसके ये nth वगैरह डेरिवेटिव जो है उसको हम यूज़ नहीं करते, तो ये 5 हम स्टैंडर्ड सीरीज़ लेके चलते हैं, e⁻z sin z cos z 1/1 प्लस z और 1/1 माइनस z। तो ये 5 सीरीज़ की हम स्टैंडर्डली मान के चलते हैं कि ये स्टैंडर्डली आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी एक्सपेंशन निकालने के लिए। तो आगे हम सीखेंगे कि इन 5 एक्सपेंशंस के थ्रू आप बाकी की एक्सपेंशंस कैसे निकाल सकते हो। और अगर बेटा आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको पूरा कम्प्लेक्स एनालिसिस में करवाने वाला हूँ, ठीक है। जितना भी आपके टॉपिक्स हैं सारे के सारे इस वीडियो कोर्स में आपके फ्री ऑफ कॉस्ट कवर होंगे।